ड्यू टू सम नेटवर्क इशू बच्चा, आज नेटवर्क का बहुत पंगा आ रहा है। मैं आपकी तरफ से आ रहा है लेकिन मुझे आ रहा नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल। उप्स, राइट चोबन, उप्स। ऐसा ही है, आज प्रॉब्लम आने वाली है। गुड इवनिंग, तेरी गुड इवनिंग भी जल्दी हो जाती, तेरी गुड नाइट भी। ऑपरेशंस, पता नहीं मुझे अरविंद का आ गया नहीं। वीडियो कट, वेट फॉर अ वाइल। वेट, मैं नेट चेक करवा लूँ। आज हमारा टॉपिक चलेगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जाओ उसके घर पर, उसे ले ही आ। नैना नीचे देखिए वाईफाई चल रहा है।
हेलो बच्चे, आज इंटरनेट कनेक्शन में बड़ी दिक्कत आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके बच्चे, आज हमारा टॉपिक चलेगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग क्योंकि थोड़ी इंटरनेट की दिक्कत है तो हम जल्दी से काम कर लें। ठीक है, आज हमारा टॉपिक चलेगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बच्चे, ये लॉजिकल एबिलिटी का है, लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब सब ठीक है? नाउ आई एम गेटिंग एवरीथिंग इज ओके। आई हैव फिक्स्ड इट अप। मैथमेटिकल ऑपरेशन बच्चे आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ नोटेशंस दी होती है, प्लस को आपने माइनस मानना है, माइनस को आपने मल्टीप्लाई मानना है, तो उससे आप इक्वेशन सॉल्व करो। ऐसे की 3 टाइप्स है। ठीक है, 3 टाइप्स है जिसको हम करेंगे, जिसके साथ साथ में हम सम्स भी करेंगे। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रही हूँ। प्लस मीन्स माइनस मैं सॉल्व करूंगी बाद में। इफ प्लस means minus, if plus means minus, divided by means plus, divided by means plus, and multiply means divided by, multiply means divided by, and if plus means minus, multiply means divided by, and multiply means divided by, and divided by means plus, and minus means multiply by। अभी हो जाएगा। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई बाय, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विद द, देन what is the value of expression, then what is the value of expression 252 into 9, 252 into 9 minus 5 plus 32 plus, sorry, divided by 92। बच्चे करने लगी हूँ। स्लैश डिवाइडेड बाय मीन्स बंद हो गया होगा। If plus means minus, this divided by means plus, and multiply means divided by, and minus means multiply, then what is the,
बच्चे इसको आप क्या करोगे? अब ये देखो, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइडेड मीन्स 252 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई बाय 5 एंड प्लस मीन्स माइनस 32 and divided by means plus 92। ये बन जाएगी आपकी एक्सप्रेशन। अरबिन गलत है, बॉड मास का फॉर्मूला लगा, इसको सॉल्व करना है आपने। समझ लगी? 200 इज द आंसर। समझ लगी? कोई बच्चा जिसको समझ ना लगी हो? नैन्सी, हमने पता क्या करना है, उन्होंने हमें डोनेशन दे दी है कि प्लस को माइनस मानना है, डिवाइडेड बाय को प्लस मानना है, स्टार को डिवाइडेड बाय, ठीक है, और प्लस को माइनस ऐसे हमने मान लिया, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई बाय। तो हमने एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। जैसे 252 था स्टार 9, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड मीन्स माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई बाय, तो माइनस की जगह पे आप क्या लगा दोगे? मल्टीप्लाई बाय। आपके सामने डिस्प्ले है। प्लस मीन्स माइनस, प्लस 32 मीन्स माइनस 32, ठीक है। देन डिवाइडेड बाय मीन्स प्लस 92। तो आप ऐसे करोगे, इसको सॉल्व करो बॉड मास में। पहले आप डिवाइड करते हो 252 को 9 के साथ डिवाइड करो, आपका क्या आएगा? 252 को डिवाइड 28 इंटू 5 इज 28 इंटू 5। नो बच्चे, इट्स 200। 28 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इज 140। 140 माइनस 32 प्लस 92। फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 200 आंसर आ जाएगा। समझ लगी ये बात? किसको अब समझ नहीं लगा? डिवाइडेड मीन्स प्लस, नेक्स्ट सम करवाऊं? if प्लस बच्चे इट्स नॉट बॉडमास, पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, आप देखो आपको समझ लग जाएगी। प्लस मैं एरो डाल रही हूं। if plus means multiply by, and multiply by means minus, divided by means plus, and minus means divided by, then what is the value of? Then what is the value of 175 minus 25 divided by
5 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 10। इसका क्या मीनिंग हो रहा है? यस, क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड। क्यों, आपको कहीं जाना है? बच्चे अब माइनस की जगह पे आप क्या डालोगे? एंड माइनस मीन्स डिवाइडेड बाय, ठीक है? माइनस मीन्स डिवाइडेड बाय, देन डिवाइडेड बाय मीन्स प्लस, प्लस 5, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय मीन्स माइनस 3, फिर देन प्लस मीन्स 10। तो इसको आप सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा? 77। लगी समझ? समझ लग गई? नेक्स्ट चले। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस। बच्चे क्वेश्चन डिस्प्ले है, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, और हैश का मतलब है प्लस, एंड माइनस मीन्स हैश। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन? उसमें सारे में मैथमेटिकल नोटेशंस चेंज करके उसे सॉल्व करना है। ज्योतिका, आपने बोर्ड में सही लगाया। सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आपका आ जाएगा 175 को 5 से डिवाइड करके क्या आएगा? 25। Here it is 25 divided by 25। 175 को 25 से डिवाइड करोगे तो 7, 7 प्लस 5 20 माइनस 3 इंटू 10 30, 20 इंटू 500। हाँ, 2370। ये कैसे आंसर आ गया? यस, रोहित का सही है। रोहित का आप सारे आंसर देखिए। 175 7, 7 तो 3, फिर 7 20 इंटू 500। ये 2375 आपका कैसे आ रहा है? आप बॉड मास नहीं आता? राइट, 77। रोहित ने आंसर गलत लिख दिया। बॉड मास आता है सबको? रूल ऑफ बॉड मास आता है? बेटा गलत लिखा गया है।
और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है, क्लियर नहीं होता अगर एक बार गलत लिखा जाए। ओके काजल, बच्चे मैं आपको बोर्ड में समझा रही हूँ, फिर आपके सम हो जाएंगे। जिनका 2370 आ रहा है स्पेशली उनको, पहले कोई भी एक्सप्रेशन आई है हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहले कोई भी एक्सप्रेशन आएगी ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। जैसे यही है, इसमें आप सबसे पहले ये देखो बच्चे, ये 175 25 हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया 7, फिर प्लस 5 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 10। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवीजन के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस 100 माइनस 30, 7 प्लस 70 इज इक्वल टू 77। ये भी बोर्ड ही अरबी ने एडजस्ट किया कर। समझ लगी? किसको बोर्ड मास नहीं आता था, अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं? क्यों अरविंद, क्या हुआ? if L means if L means plus, M means minus, N means multiply, C means divided by, T means, नैन्सी क्या नहीं लगा समझ? Then what does 14 N 10 L 42 P2 M8 means? 14 tell sort of, आपने इसमें क्या करना है, एन को क्या दिया है, एल को क्या दिया, तो आपने वो करना है। 14 एन 10 एल 42 पी 2 एम 8। बिंदु यू आर लेट। वेरी गुड रितेश, वेरी गुड हरमन। बच्चे ये सब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो टॉपिक? कहाँ पे जगजीत? आगे आगे जाके देखो होता है क्या।
इंद्रजीत, अभी तो स्टार्टिंग है। आकांक्षा क्या नहीं समझ लेगा बच्चे, एल की जगह पे प्लस लिखना है, एम की जगह पे माइनस और एन की जगह पे मल्टीप्लाई और पी की जगह पे लिखना है डिवाइडेड बाय। ठीक है, 14, व्हाट डज एन मीन? एन मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10, व्हाट डज एल मीन? प्लस 42 plus 42, p means divided by 2 and m means minus 8। इसमें बॉड मास लगाओ तो हो जाएगा। हाँ जी रिबका, सॉल्व करना। अब इसको मैंने ये तो लिख दिया, 42 डिवाइडेड बाय 2 इज 21, 140 प्लस 21 माइनस 8, 21 minus 8 is 13, 140 plus 13 is 153। I hope everyone is clear with the answer. बॉड मास बच्चे आपको समझना पड़ेगा, मैंने समझाया। बी है, बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ एंड डी मीन्स डिवीजन, वेयर एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड ए इज एडिशन और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। जब भी आपने सॉल्व करना है तो आपने स्टेप बाय स्टेप मीन्स सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसको सॉल्व करने के बाद अगला स्टेप आप ऑफ करोगे, उसको सॉल्व करने के बाद आप अगला स्टेप डिवाइड करोगे। अगर ऊपर वाले कुछ नहीं है, डिवाइड है, तो आप सबसे पहले डिवाइड करोगे, देन मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। लगी समझ? यस बच्चे, 153 इज राइट। हाँ जी, 153 इज द आंसर। हरमन अरबिन समझ लग गई? तो फिर आप ब्रैकेट वाला पोर्शन मिट कर दो, ऑफ भी नहीं है मींस ब्रैकेट ऑफ तो उड़ गए। अब क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? डिवाइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या? मल्टीप्लाई। तो अब उसके बाद क्या करोगे? मल्टीप्लाई। 140 प्लस 21 माइनस 8, फिर आप करोगे एडिशन। 142 प्लस 21 इज, बच्चे आई डोंट नो आपके एंड पे नेटवर्क इशू होगा, मेरे एंड पे कोई नेटवर्क इशू नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था है, अब नहीं है कोई नेटवर्क इशू। नो बच्चे, -8। ज्योति का वेट, कुछ बच्चे सम कर रहे हैं, एक बार करके देख लें क्योंकि ये टाइप क्लियर होनी जरूरी है। अरविंद शिवम हो गया? स्क्रीनशॉट ले ले। बच्चे इसको थोड़ा सा 2-3 दिन लगेंगे चैप्टर को, लेकिन क्लियर होना बहुत जरूरी है। लॉजिकल का ये होता है कि आपके पास लॉजिकली एक बार हो जाए ना, समझ आ जाए, तो इसको प्रैक्टिस करने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं वेन डायग्राम्स की असाइनमेंट भेजूंगी। इंद्रजीत, लास्ट 3 लेक्चर्स आप मैथ्स के बेस की हो तो इतना नुकसान नहीं हुआ होगा।
It's about time and work and mathematical operation and HCF and LCM. ठीक है, तो आप कर लेना. If 20 minus 10 means, if 20 minus 10, बच्चे मैं ऐसे लिख रही हूँ, 20 minus 10 means 200. 8 divided by 4, 8 divided by 4 is 12. 8 divided by 4 is 12, and 6 into 2 and 6 into 2 is 4. Then 100 minus 10 into 1000. Then 100 minus 10 into 1000 divided by 1000 plus 100 into 10. What does this equal to? बच्चे 20 माइनस 10 जो है 200 है. ठीक है, 20 माइनस 10 इज 200. दैट मीन्स 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200. माइनस किसके इक्वल आ गया? मल्टीप्लाई के. 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 12, बट एक्चुअली 8 प्लस 4 इज 12. तो दिस मीन्स डिवाइडेड बाय मीन्स प्लस. 6 into 2 is equal to 4. 6 into 2 is equal to 4. Means 6 minus 2 is 4. Multiply means minus. अब इसे सॉल्व कीजिए. बच्चे मुझे उसकी प्रेजेंटेशन ढूंढनी पड़ेगी वेन डायग्राम्स की. No, 90 is not the answer. Plus means plus. बच्चे प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय. प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय. क्योंकि ये देखो ना, माइनस माइनस और ये आपस में चेंज हो रहे हैं. ठीक है, प्लस और माइनस तो डिवाइडेड बाय और प्लस आपस में चेंज हो रहे हैं. आंसर इज 0. यस, आंसर इज 0. मैं पानी पीने गई थी. बोल बोल के हमें मुझे थोड़ा हो गया. बच्चे इसके बेस पे पारुल कि ये देखो 20 माइनस 10. 20 माइनस 10 इज 100. दैट मीन्स माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय आ रहा है प्लस के इक्वल और फिर मल्टीप्लाई आ रहा है
माइनस के इक्वल, ये और ये आपस में चेंज हो रही, मींस दिस और दिस भी आपस में चेंज हो रही, इससे हमने इन्फ्लुएंस ले लिया। प्लस इज डिवाइड इक्वल टू डिवाइडेड बाय। पारुल लगी समझ? बच्चे अब माइनस इज इक्वल टू, वेट, माइनस इज इक्वल टू, मुझे भी लगता है ज्योति का वही चूज करना पड़ेगा। करवाने लगी करवाने लगी करवाने लगी। क्वेश्चन आपके सामने, ट्वेंटी माइनस 10 इज इक्वल टू 200, बट एक्चुअल में 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200। फ्रॉम दिस मीन्स माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, देन 8 divided by 4 is 12. In actual 8 plus 4 is equal to 12. This means divided is by is equal to plus. Okay. 6 into 2 is equal to 4. Actual means 6 minus 2 is equal to 4. Mean multiply is equal to minus. ये interchange और इसका मतलब plus is equal to divided by. ओके अब नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट है 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 100 इंटू 10। अब माइनस मीन्स multiply by means minus, divided by means plus, plus means divided by। सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये सॉल्व किया, आ गया 10 माइनस 10, ये मल्टीप्लाई 100 इंटू 10 1000 माइनस 1000 प्लस 10 माइनस 10, सारे आपस में कैंसिल हो गए, 0 इज द आंसर। अब लगी समझ? समझ लग गई? जिन जिन को नहीं लगी थी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? if multiply stands for minus, if multiply stands for minus and divided by stands for plus,
divided by stands for plus, plus stands for divided by, plus stands for divided by, and minus stands for multiply. Then which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? 15 minus 5, 15 minus 5 divided by 5 into 20 plus 10 is equal to 6. 8 divided by 10 minus 3 plus 5 into 6 is equal to 8. 6 into 2 plus 3 divided by 12 minus 3 is equal to 15. B. 3 divided by 7 minus 5 into 10 plus 3 is equal to 10. Which of the following statement is correct? Yes, B is the correct answer. B is the correct answer. बच्चे आप सॉल्व करके देखो, आ जाएगा. आप 15 माइनस की जगह पे आप क्या लगाओगे? डिवाइडेड, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय. हमें सॉल्व करना होगा. यस बच्चे, आपको सॉल्व करना होगा. बच्चे आप हर एक एक्सप्रेशन में ये साइन चेंज करके देखो, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, वो सही होगा आपका. यस, बी इज द राइट आंसर. फोटो यार नेटवर्क कनेक्शन के कारण. बच्चे आप इसमें जैसे हम पहले सॉल्व नहीं कर चुके, वो सॉल्व करके देखो, फिर हो जाएगा. बच्चे ये देखो ना, रिबका, राधा आपको पहले समझाया है ना, माइनस की जगह पे क्या करना है? मल्टीप्लाई. 15 इंटू 5, डिवाइड की जगह पे +5, मल्टीप्लाई की जगह पे -20, प्लस की जगह पे डिवाइडेड बाय 10.
बॉड मास लगा के सॉल्व करो, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आएगी। फिर आप इसमें ऐसे ही साइन चेंज करो तो भी ये इक्वल आ जाएगी। ठीक है, राधा लगी समझ? नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखवाऊं। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप करेंगे इंटरचेंज ऑफ साइन एंड इंक्लूजन। फिर एक टाइप हम कल करेंगे इसकी, और थोड़े से और क्वेश्चंस। 2 दिन में ये चैप्टर। Imaginary language, if in an imaginary language A, B, C, D, E, F, G, H, I is equal to, if in an imaginary language A, B, C, D, 1, 2, if in and B is equal to, wait for a while, गलत लिखा गया। If in an imaginary language and BA is equal to 10 and BA is equal to 10, then CD plus EF into BC means, then CD plus BF into EF is equal to first, second, BC into F, BC into F minus BF minus D into D is equal to what not here, जो BAF divided by BF into D divided by BF into D. बच्चे नेटवर्क इशू चल रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करो। इज इक्वल टू
जी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। मैं आंसर एंड में लिखूंगी। अभी आप कर लो सॉल्व, आंसर एंड में लिखे जाएंगे। बच्चों ऑप्शन एग्जाम्स में आएंगी, मैंने यहाँ पे नहीं दी। आंसर्स हैं 816। आंसर्स मैं लिख रही हूँ 816। बच्चे इसको अगर आप एबीसी की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे आंसर? 816 किसके इक्वल है? 8 किसके इक्वल है? व्हाट इज 8 इक्वल टू? आई 1 बी एंड 6 इज इक्वल टू जी। ऐसे आंसर लिखोगे आई बी जी। नेक्स्ट का आंसर है 124 के इक्वल। नेक्स्ट इज 124। नेक्स्ट आंसर इज 124 और उससे अगला आंसर है 21। यस, समझ लग गई? समझ लग गई? इज दिस टाइप क्लियर? नेक्स्ट टाइप पे चले। क्यों शरण, क्या हो गया? क्या रिपीट करूंगी ना? क्या नहीं समझ लगा? वाई नो? क्या नहीं समझ लगा आप लोगों को? बच्चे आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। CD इज इक्वल टू 23 प्लस 45। 23 प्लस 45 किसके इक्वल आ जाएगा? 68। 68 into 12. What does 68 into 12 means? B का आंसर 124। मुझे CD इंटू EF, मैं एक कर रही हूँ, अब देखो ध्यान से। CD 3 plus EF 45 into BC 12. 8 68 into 12. What is 68 into 12 equal to? 12 is 96, 12 is 70, 2 plus 9, 816. समझ लगी? नो 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 नो, 3 स्टार्ट होनी है ना, 23।
It's not multiplication. It's digit. CD means 23. EF means 45. Okay, Jyotika? Next, BC. 3, 2 into F into 5 minus, मेरा क्वेश्चन भी भूल गया, minus DF. DF is 1, 5 minus D. D is 3 into 3. ठीक है. 32 into 5 minus 12 into 3. ठीक है. 32 into 5 कीजिए बच्चे. जो तो 2 into 3 लिख रही है ना, वो 2 into 3 नहीं लिखना, उसे 23 लिखना है. जो क्या ठीक है. जो तो 2 into 3 लिख रही है ना, उसे 23 लिखना है. 160 minus 36 is equal to 124. मल्टीप्लाई नहीं करना, जहां पे साइन है वहां पे मल्टीप्लाई करना है. 124. 160 minus 36. ज्योतिका अब लगी समझ. नेक्स्ट अब हो जाएगा. BAF is 105 divided by BF. BF is 15. 105 divided by 15 into these 3. 7 into 3. 21. समझ लग गई. नेक्स्ट टाइप करवाऊं अब. इजी है. इसका को इजी लगा. उतरा नहीं आई आज. चांदनी भी नहीं आई. हाँ जी. Next is interchange of signs and numbers. Interchange of signs and numbers. बिंदु वेट फॉर अ व्हाइल एंड में पूछ लेना. क्योंकि अभी इधर बना हुआ है. If the given interchanges namely means प्लस एंड डिवाइड आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं. ओके. प्लस एंड डिवाइड इज इंटरचेंजिंग. प्लस एंड डिवाइड. जहाँ पे डिवाइड है वहां पे प्लस है, वहां पे
डिवाइड लिखना है और नंबर चेंज हो रहे हैं 2 एंड 4। नंबर कौन से चेंज हो रहे हैं? 2 एंड 4 आपस में। तो हमने लिखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। टू प्लस 4 divided by 3 is equal to 3 b। 4 plus 2 4 divided by 2 plus 3 is equal to 4। c 4 divided by 4 plus 2 divided by 6 is equal to 1.5। d plus 4 divided by 6 is equal to 8। Which one is correct? 2 और 4 को आपस में इंटरचेंज किया और प्लस को डिवाइडेड बाय 6। शिवम तो साथ साथ में चेक कर रहा था। हरमन शिवम वेरी गुड। हरीश क्या भी आ गया। किसका कन्वर्स क्वेश्चन आता है? ठीक है, अब एक इसका कन्वर्स क्वेश्चन आता है। कराऊं? मैं टाइप कर रही हूँ क्वेश्चन, उतनी देर आप अपना कीजिए। फिर जो बन दिखाती हूँ।
बच्चे इसमें देखो, प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज करना और 2 एंड 4 को, मीन्स ये क्या गया 4 प्लस 2 और 4 डिवाइडेड बाय, ये इक्वेशन क्या बनेगी 4 प्लस को आप डिवाइड कर दो और डिवाइड को आप प्लस कर दो 3, 2 प्लस 3 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 3, मीन्स ये हो गया डिस्करेक्ट। 4 और 2 को दोबारा से इंटरचेंज किया, 2 डिवाइड की जगह प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2, ये 4 के इक्वल है, ये भी गलत। 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6, हाफ प्लस 6, ये भी आ गया 7.5, ये भी गलत। अब 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, ये करेक्ट हो गई। समझ लग गई? जिसको नहीं समझ लगी थी, नेक्स्ट ये बताओ। नेक्स्ट ये बताओ। गलत है, नन ऑफ दिस इज नॉट द आंसर। सी। बच्चे क्वेश्चन के रिपीट करो, सामने लिखा हुआ है which of the one of the four interchanges inside and would make the equation correct, मीन्स इनमें से कौन सी इक्वेशन को हम करें कि इक्वेशन करेक्ट हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। यस इंदरजीत, राइट राइट राइट। Yes, he is the answer. समझ लग गई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? इसमें ऐसे क्वेश्चन बच्चे, in each of the following two expressions of the will have the same value two terms। बच्चे ये कीजिए, 5 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7। और इसमें हमने साइन चेंज, देखो हमने क्या क्या करना है। ऑप्शन ए 4 7 और 7 आपस में इंटरचेंज हो जाए, 4 स्टार 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7।
ए 4 7 आपस में इंटरचेंज हो जाए, बी 5 7 आपस में इंटरचेंज हो जाए, सी 4 आपस में इंटरचेंज हो जाए, डी 6 10 आपस में इंटरचेंज हो जाए। ये एक्सप्रेशन कब ट्रू होगी? व्हेन विल बी दिस एक्सप्रेशन बी ट्रू? हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी चेंजेस करने और राइट हैंड साइड में भी, और बराबर के चेंजेस करने हैं। बच्चे क्या नहीं लगा समझ? 4 को 7 के साथ -7 डिवाइड बाई 2, 7 इंटू 3 -10 बाई 2 प्लस 4, फिर सॉल्व करना है। बच्चे ये देखो 5 प्लस 3 सब एज इट इज जाएगा, 5 प्लस 3 इंटू 6 अब -4 की जगह पे क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 की जगह पे क्या आएगा? 7 इंटू 3 -10 डिवाइडेड बाय 2, और 7 की जगह पे क्या आ जाएगा? 4। अब आपने देखना है साइड चेंज करनी, नहीं साइड नहीं चेंज करनी, in each of the following equation the two expression on the either side will have value for unknown. बच्चे ये ऐसे आपने इंटरचेंज करके देखना है। सी किसका आया था आंसर? हाँ जी,
आपने पता क्या करना है, राइट हैंड साइड मीन एक साइड भी चेंज करना है जिसमें दोनों आ रही हो, 4 और 7 राइट हैंड साइड पे आ रहा है ना, तो राइट हैंड साइड ही इंटरचेंज करनी है। 5 7 तो हो ही नहीं सकता आपस में इंटरचेंज। अब सी ऑप्शन बचे 6 और 4। 6 और 4 लेफ्ट हैंड साइड में चेंज हो सकता है, एक साइड ही चेंज करनी है, लेकिन जिसमें दोनों नंबर एग्जिस्ट करते हो वो चेंज करना है। ठीक है, एक साइड ही चेंज करनी है जिसमें दोनों नंबर एग्जिस्ट करते हो। फिर नहीं करना चेंज, ये आपको क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा ऊपर डायरेक्शंस में। तो आपको स्टेटमेंट को समझ के करना है। Yes, C is the answer. C is the correct answer. Yes. हाँ, जिस दोनों आपस में रिप्लेस हो रहे हैं इसलिए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में। अब आप इधर देखो 6 और 4 आपस में रिप्लेस हो सकते हैं, तो आप ऑप्शन 1 ले सकते हो। जोबन 4 और 7 को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन ये करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपने 6 और 4 को इस साइड आपस में चेंज किया, आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यस, रिबका इज गिवन योर आंसर। पहले डिवाइड करो, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 3 4 जा 12, 12 माइनस 3। बच्चे ये आप देखो ना, आपने सिर्फ दो ऑप्शंस देखनी है, 4 और 7, 6 और 4। आप दोनों साइड देखो, सिर्फ आप ये साइड एक बार सॉल्व करके रख ली, दूसरी साइड को दोनों बार सॉल्व करना है, जिसके इक्वल आ गया हो जाएगा। ऐसे ट्रिक्स लगानी है। 5 और 7 तो खुद ही कैंसिल हो गई ट्रिक से, क्योंकि 5 और 7 दोनों साइड एक साथ आता है नहीं ना, 6 और 10 आ रहा है। मीन सी बी और डी तो उड़ गए, अब 4 और 7 भी इस साइड आ रहा है और 6 और 4 इस साइड आ रहा है। आप एक बार फटाफट सॉल्व करके फिर थोड़ा बच्चे, मल्टीप्लाई डिवाइड के तो कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होते ना, इसके लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेंगी अपनी, कि आप ऑरली भी कैलकुलेशन कर सको। जैसे अब मैं ही हूँ, मुझे पता है 4 और 6 को इंटरचेंज करो, 4 माइनस 6। पहले मैं करूंगी 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 3 6 4 जा 24, 24 माइनस 3 21, 21 प्लस 5 26। आपको अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा। -8 4 3 12 प्लस 7
4+7 ऐसे 11। समझ लगी? बच्चे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। सोफिया, आपको इंटरचेंज करके देखना है सेम साइड पे। रिपका, मुझे बाकी बच्चों का भी देखना है। बच्चे गुरप्रीत सिंह क्या नहीं समझ लेगा? 6 4 4 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। हाँ, तो आप 4 और 6 आपस में इंटरचेंज कर दो। राइट हैंड साइड में आप कोई चेंज नहीं करोगे। बच्चे आप जगजीत आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। वैसे ऑलमोस्ट हो गया आज का काम, आप जा सकते हैं। अगर एक आधा क्वेश्चन करवाऊंगी बस वही चलेगा। अब क्या हुआ? बच्चे वैसे इससे आज की टाइप हो गई है, अब और करवाने वाला बचा नहीं है। सारे क्वेश्चन हो गए हैं आज के। आज की टाइप हो गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक टाइप बच गई है, वो उसको टाइम कंज्यूमिंग है, वो कल करवाऊंगी। बच्चे मुझे प्रेजेंटेशन अपलोड करनी पड़ेगी, मैं कल करवा दूंगी वेन डायग्राम्स की रेपिटेशन। हाँ जी, मैं 1 2 दिन तक असाइनमेंट बना दूंगी। तो सुमन, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना बच्चे। बच्चे वो सारा बंद करके करना पड़ता है प्रेजेंटेशन कंप्यूटर से, ऐसे नहीं होती। वैसे मैं देखती हूँ अगर मेरी पढ़ी हुई तो। है। किसने लेना रिकॉर्ड वेन डायग्राम्स का? बच्चे एम क्या है? हरमन, आर यू लिसनिंग? अब आप सब कल हो गए शुरू। अब ये कर लो फटाफट, 10 मिनट का रिकैप है। अगर किसी ने लेना है 10 मिनट का रिकैप ले सकता है। अगर किसी को समझ आ चुकी है तो वो जा सकता है। इट्स ऑप्शनल, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ। वेन डायग्राम्स बच्चे कि हमने वर्ड्स को ऐसे डायग्रामेटिकली, अब ये सर्कल्स में रिप्रेजेंट होते हैं। लेट मी हैव द पॉइंटर, मैंने फटाफट समझाना है। if all the अगर सारे वर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स के हैं तो हम इसे ऐसे शो करेंगे। मीन्स इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। डॉग का, काउ का, हॉर्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको 3 डिफरेंट सर्कल्स में शो करेंगे। ठीक है गुरप्रीत, मुझे साथ साथ में रिप्लाई करी चाहिए। If 2 words is related to the second word and second word is related to the third, जैसे यूनिट सबसे छोटा उससे बड़ा, टेंस, 100 उससे बड़ा, तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, टेंस टुगेदर मेक वंस एंड वन एंड इन वन टेंस होल यूनिट इज अवेलेबल एंड टेंस टुगेदर मेक्स 100। मीन जो यूनिट है वो टेंस बनाते हैं, टेंस आगे हंड्रेड्स बनाते हैं।
तो ये आपस में लेना देना, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इफ टू डिफरेंट आर कंप्लीटली रिलेटेड, अगर टू डिफरेंट आइटम्स कंप्लीटली, अब पेन और पेंसिल का आपस में कोई लेना देना, लेकिन ये दोनों स्टेशनरी की कैटेगरी में आते हैं, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब वुमेन्स है, कुछ वुमेन सिस्टर होती है, कुछ मदर होती है, कुछ बोथ होती है, तो हम उसे कहते हैं वुमेन के अंदर आएगी सिस्टर और मदर्स, और ये आपस में इंटररिलेटेड है, क्योंकि कुछ सिस्टर मदर्स भी हो सकते हैं, कुछ मदर्स सिस्टर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अब तक क्लियर है? हरमान, यस, ये 11th में है। अब स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स होते हैं, कुछ बॉयज वैसे भी होते हैं, कुछ गर्ल्स वैसे भी होते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ बॉय स्टूडेंट्स हैं और कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, ओके। नेक्स्ट, अगर बॉयज हैं, स्टूडेंट्स हैं, एथलीट्स हैं, कुछ बॉयज एथलीट्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स एथलीट्स होंगे, कुछ आपस में कॉमन होंगे। अब दो आइटम्स आपस में लेना देना है, तीसरी बिल्कुल डिफरेंट है। अब लॉयंस है जो कार्निवोरस होते हैं, लेकिन काउस, इनका ना लॉयन से लेना देना ना कार्निवोरस से, तो हम उसे ऐसे रिलेटेड करेंगे। डॉग्स एनिमल्स होते हैं ना, कुछ एनिमल्स कार्निवोरस होते हैं, लेकिन कुछ डॉग्स भी होते हैं, तो उनको हम ऐसे रिलेट करेंगे। गुड इवनिंग सोनिया, क्या हुआ, लेट आए हो? कार्निवोरस आर दोस एनिमल्स हु ईट फ्लैश, नॉन वेजिटेरियन। कुछ डॉग्स फ्लैश ईटर्स है, लेकिन काउस बिल्कुल भी नहीं होती, तो हम उन्हें ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस। कुछ ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, कुछ ट्रेन से चले जाएंगे, कुछ बस से चले जाएंगे, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई? C1। हरमन, मुझे लगता है यही चला गया, समझ लग रही है? कौन सी नहीं समझ लगी? आज इसकी असाइनमेंट आनी है। Which of the best relation between profit, dividend and bonus? प्रॉफिट होता है, कुछ डिविडेंड हो जाता है, कुछ बोनस हो जाता है, तो ये बोनस एंड डिविडेंड आर रिलेशन बट बोथ आर द प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द पेपर, स्टेशनरी एंड इंक। स्टेशनरी है, स्टेशनरी में पेपर आ जाएगा और इंक आ जाएंगे, तो दिस वन इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। प्रोडक्ट और मशीनरी दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों होते हैं फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी, बी इज करेक्ट। The boys who are athletic and are disciplined are indicate by which number? बच्चे ये दे, ये बॉयज है, ये एथलेटिक्स है, ये गर्ल्स है और ये डिसिप्लिन्ड है। पहले तो हमें देखना है बॉयज। बॉयज मीन्स दिस रेक्टेंगल इज बॉयज जो एथलेटिक है। बॉयज जो एथलेटिक है वो इस सर्कल में आ गए, इतने, ये पोर्शन, ठीक है। बॉयज जो एथलेटिक है और डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन स्क्वायर में, ठीक है, मीन्स फिर ये रह गए, ठीक है। नो, बी इज द करेक्ट आंसर। बॉयज जो डिसिप्लिन्ड है, दोबारा से समझो मैं कैसे कर रही हूं, देखो पहले मैंने लेने बॉयज, बॉयज आर दिस, मैंने इसे हाईलाइट कर लिया, ठीक है। हु आर एथलेटिक, एथलेटिक इज सर्कल, मीन जितना रेक्टेंगल का पोर्शन सर्कल में आया इतना, ठीक है। देन जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन स्क्वायर में मीन सर्कल वाला पोर्शन जो स्क्वायर में है, तो वो क्या आ गया 2। समझ लग रहा है? In an organization, pollution control engineers are represented by circles. Pollution control engineers are represented by circle. Legal expert and environment. Then who represent in the board as shown in the, who is most represented? Most represented portion पहले देखो ये triangle वाला है ना, most represented, ठीक है। अब ट्राइंगल में क्या आ रहे हैं, ट्राइंगल में आ रहे इन्वायरमेंटलिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट और इंजीनियर्स, ठीक है। मींस इन्वायरमेंटलिस्ट और इंजीनियर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट विद इंजीनियर बैकग्राउंड, तो डी इज द आंसर। ये इन द फॉलोइंग ट्राइंगल रिप्रेजेंट, in the following triangle represent girls, square represent players, square represent players and circle coach। कौन सा जो है पोर्शन वो बताएगा, प्लेयर्स हो बट कोच ना हो, प्लेयर हो पर कोच ना हो, आई थिंक सो एस, प्लेयर्स हो पर कोच, गर्ल्स हो प्लेयर्स हो पर कोच ना हो, तो ये इतना पोर्शन है क्यू, राइट। अब मुझे लगता है समझ लग गई है, राइट। द डायग्राम गिवन दोज हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी, हमने देखना जो सारी गेम्स प्ले करता हो, सारी गेम्स प्ले करता है तो वो तो एस वाला पोर्शन ही है ना, इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। पर्सन हु टेक्स टी, पर्सन हु टेक्स कॉफी, पर्सन हु टेक्स वाइन, कितने नंबर ऑफ पर्सन है जो टी लेते हैं बट नॉट कॉफी। अब टी कौन से है, ट्राइंगल वाले, और सर्कल वन इज हु टेक्स कॉफी, मीन्स ट्वेंटी इधर से आ गए, पर सी है टी एंड वाइन बट नॉट कॉफी, टी भी ले ली वाइन भी ले लिया बट कॉफी नहीं ली, हु टी एंड वाइन बट नॉट कॉफी, टी ले ली, टी एंड वाइन बट नॉट कॉफी, ये कॉफी वाले हो गए, ये टी एंड वाइन वाले बोथ ये हैं, ये 17 इज द आंसर। हु टेक टी एंड कॉफी बट नॉट वाइन, टी एंड कॉफी ले बट नॉट वाइन, मीन्स ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन पोर्शन, ट्राइंगल और सर्कल का कॉमन पोर्शन ये 7। In the following diagram, rectangle represent men, triangle educated, circle urban, or square represent government employee, educated men but not urban, educated men हूँ
एजुकेटेड मैन हो पर अर्बन ना हो, डेट इज 11, क्योंकि एजुकेटेड है रिक्टेंगल, मैन है, लेकिन अर्बन तो ये सर्कल वाले है ना, तो ये ऊपर वाला उड़ गया, ये बाहर वाले जो है वो मैन नहीं है, तो ये कितने रह गए 11। समझ लगी? लास्ट क्वेश्चन, या खुद करो। यस, समझ लग गई? 10 इज द आंसर। I hope you all know now about Venn diagrams. सबको क्लियर Venn diagrams? You are welcome बच्चे। अब बिंदु, बिंदु तुझे HCF एंड LCM में डाउट था बच्चे, पूछ। नहीं बच्चे, ऐसे के क्वेश्चंस ही आएंगे। बच्चे काफी चले गए हैं, ये पिछला रिपीट हो रहा है। अब बस हरमन, हाउ आई एम गुड। 081 का HCF क्या आएगा? 081 का HCF 1 आएगा। 1, क्योंकि 0 इंटू 1 इज 1, 1 उसका भी फैक्टर आ गया, 8 का भी आया और 1 खुद भी, मीन्स कॉमन फैक्टर इसका क्या आ जाएगा? 1। हाँ जी, बच्चे आई एम गिविंग यू माई 100% कि आपको समझ आ जाए। थैंक यू। बच्चे दो तीनों का कॉमन फैक्टर सीधा 1 जा रहा है। 0 इंटू 1 1, 8 में भी 1 आएगा कॉमन फैक्टर और 1 में भी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 1। जो बन कल करवा दूंगी एक्सेप्ट का, देखो एक सम कोई भी, कल हमारा टॉपिक थोड़ा कम जाएगा तो कल करा दूंगी। ओके बच्चे, बाय, गॉड ब्लेस यू।